नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इस हफ्ते की ये दूसरी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इससे पहले वर्कशीट नंबर 132 भी हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट थी और आज हमारी वर्कशीट नंबर 135 हमारे सामने मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या कुछ करने को मिला है। पहले इसको पढ़ते हैं हम। महिमा के दादाजी। महिमा के दादाजी को कमजोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने महिमा को सलाह दी कि वह उन्हें पौष्टिक भोजन दे तथा कुछ आसान व्यायाम करने के लिए कहे। डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कुछ जरूरी दवाइयां भी लिख कर दी। दवाई का पर्चा लेकर महिमा मेडिकल स्टोर पर गई और दुकानदार से 1 हफ्ते की दवाई देने को कहा। उसने महिमा को सभी दवाइयां दी और उनकी कीमत इस प्रकार से तालिका में लिखकर बताई। तो जैसे पहले नंबर पर आयरन की टेबलेट, उसकी कीमत कितनी थी? 52 रुपए, यानी कि 52 रुपीज। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं विटामिन डी, 25 रुपए, 25 रुपीज। और मरहम भी है, ऑइंटमेंट भी है, 55 रुपए, 55 रुपीज। और चौथा नंबर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, 93 रुपीज, यानी कि 93 रुपए। महिमा के पास केवल 500 रुपए हैं। क्या वह सभी दवाइयां खरीद पाएगी? वह दुकानदार को दवाइयों के कितने पैसे देगी? आपने कैसे सोचा, लिखकर बताइए। तो ये तो हमें पता है, जब 500 रुपए हैं, ये 500 रुपए से तो कम है दवाइयां, क्योंकि सारे 100 रुपए भी होते तो भी 400 रुपए ही बनते हैं हमारे पास। तो 500 रुपए में तो आराम से आ जाएंगी, लेकिन कुल कितने पैसे देने हैं ये तो इनको जोड़कर ही पता लगेगा। तो चलिए एक बार इनको जोड़ लेते हैं। पहले यूनिट प्लेस को हम जोड़ेंगे। 5 और 2 7 और 5 12 और 3 15। 15 में 5 ही रह जाएगा यूनिट प्लेस पर, यानी कि इकाई के स्थान पर, और एक हमारे पास हासिल चला जाएगा। और ये हो जाएंगे 5 और 1 6 और 2 8 और 5 13 और 9 22। तो कुल 225 रुपए दुकानदार को देने हैं। तो कितने पैसे देंगी? 225 रुपए। और हमने कैसे हिसाब लगाया? सबको जोड़कर हमने हिसाब लगाया और ये आया है हमारे पास 225 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या महिमा के पास कुछ पैसे बचेंगे? यदि हाँ तो कितने? अब महिमा ने दुकानदार को 500 रुपए दिए, तो 500 में से दवाई के लिए केवल 225 रुपए देने हैं। तो कितने पैसे बचेंगे? 500 में से 200 रुपए तो घटाने हैं, 300 बच गए। 300 में से 25 घटाने हैं, यानी कि 300 में से 20 और घटा देंगे हम पहले, तो हमारे पास 280 रुपए आ जाएंगे। उसमें से 5 रुपए और घटा देंगे। देखिए 225 रुपए जो है वो होता है हमारा 220 और 5। तो उसको 500 में से घटा देना है, यानी कि हम 200 रुपए भी घटाएंगे, 20 रुपए भी घटाएंगे, 5 रुपए भी घटाएंगे। तो 500 में से 200 घटा दिया तो 300 रुपए, फिर 300 में से 20 और घटा दिया तो 280, और 5 और घटा दिया तो 275। ये हमारा जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले 2 हफ्तों की दवाई के लिए और कितना खर्च होगा? अब ये तो 1 हफ्ते की दवाई का खर्च है, लेकिन दवाइयां तो 3 हफ्ते तक चलनी है, तो अगले 2 हफ्ते भी इतना ही खर्च आएगा। तो अगले 2 हफ्तों की दवाई के लिए और कितना खर्च होगा? 225 रुपए और 225 रुपए। ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 200 और 200 400, 20 और 20 40 और 5 और 5 10। ये आ जाएगा 450 रुपए। अगला देखते हैं प्रश्न। वापसी में महिमा को अपने अध्यापक की बात याद आई कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए फल खाने चाहिए। रास्ते में उसे ताजा सेब, जो कि 70 रुपए किलो थे, 70 रुपए प्रति किलो थे। क्या उसके पास इतने पैसे बचे हैं कि वह अपने दादाजी के लिए 2 किलो सेब खरीद सके? आपने कैसे सोचा, लिखकर बताइए। अब हमारे पास जो पैसे बचे हैं, महिमा के पास कितने हैं? 275 रुपए बचे हैं। तो क्या 275 रुपए में 70 रुपए के हिसाब से 2 किलो सेब खरीदे जा सकते हैं क्या? 275 में से हम अगर 1 किलो सेब खरीदेंगे तो 70 रुपए घट जाएंगे। हमारे पास कितना रह जाएगा? 205 रुपए। 205 में से हम 70 रुपए फिर से घटा देंगे, तो हमें कितना मिलेगा?
अब 200 में से 70 घटाएंगे तो 130 बचेगा और साथ ही साथ 5 भी है तो 135 रुपए बचेंगे। इसका मतलब खरीदे जा सकते हैं 2 किलो सेब। इसके अलावा आप ऐसे भी सोच सकते हैं 70 रुपए 1 किलो, तो 2 किलो 70 को 2 से गुना करेंगे 140 रुपए में आएंगे। और आप 275 में से 140 घटाकर भी जवाब दे सकते हैं, हमारे पास 135 रुपए बच जाएंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।